हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर में क्या देखेंगे हम कि कैसे हमें माइंडफुली ईट करना चाहिए, कैसे हमें अच्छे से ध्यान रखते हुए सारी चीज़ों को हमें कैसे क्या चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए और इससे हमारी बॉडी हेल्दी कैसे रहती है, ये हम देखेंगे। कलर दी बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द फूड ग्रुप्स दे बिलोंग टू। अब क्या करना है, हमें बॉक्सेस को कलर करना है उसके अकॉर्डिंग कि कौन से फूड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ग्रीन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बिलोंग करते हैं तो ग्रीन करना है। रेड फॉर प्रोटीन आइटम्स, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है उनको रेड करना है। येलो फॉर कार्बोहाइड्रेट आइटम्स, जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है उनको येलो करना है। एंड ब्लू फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ब्लू करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये इसको क्या करेंगे, हम ग्रीन कलर करेंगे क्योंकि ये क्या दिख रहा है, हमें एक वेजिटेबल दिख रही है तो हमने इसको ग्रीन कलर करना है आपको इसको। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें, ये हमें चीज़ दिख रहा है तो ये क्या है, एक डेयरी प्रोडक्ट है, इसको क्या करेंगे, ब्लू करेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे आपको इनको कलर करना है इनके फूड ग्रुप के अकॉर्डिंग। Eating is a basic part of our lives that goes beyond just staying alive. It connects with our bodies, cultures, and surroundings in fascinating ways. Have you ever wondered why people in different parts of the world eat such different foods, or how our ancestors cooked their meals without the modern kitchens we have today? In this chapter, we will dive into these interesting questions and more. ईटिंग क्या एक बेसिक पार्ट है हमारी लाइफ का, तो सिर्फ अलाइव रहने से बहुत आगे तक ये कॉन्सेप्ट जाता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडीज को, कल्चर्स को, सराउंडिंग्स को, सबको कनेक्ट करता है बहुत ही फैसिनेटिंग तरीके से। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वाई पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग पार्ट्स में लोग रह रहे हैं, सब डिफरेंट फूड क्यों खाते हैं? ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जब इतनी मॉडर्न किचन्स नहीं थी तो तब वो कैसे अपना मील कुक करते थे? तो इस चैप्टर में इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे। We will explore why we choose certain foods and how our environment and traditions shape our diets. You will learn about the journey food takes from farms to our plates and discover the amazing health benefits of millets, a super nutritious grain. We will also break down the essential parts of food like vitamins and minerals and explain what it means to have a balanced diet. तो हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों सर्टेन फूड्स को चूज किया जाता है और कैसे हमारे इन्वायरमेंट और ट्रेडिशंस हमारी डाइट को शेप करते हैं। तो एक फूड जर्नी के बारे में हम पढ़ेंगे, एक ऐसे फार्म से प्लेट तक हमारे फूड आता है, क्या उसकी जर्नी होती है, अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं मिलेट्स के, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और हम और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको पढ़ेंगे कैसे विटामिन मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बैलेंस डाइट से हम क्या समझें। What do we eat? Have you ever noticed that people around the world eat different foods? Our diet is shaped by many factors, including where we live, our cultural traditions, and our personal likes and dislikes. Foods that are common in one place might be completely new to someone from another region. For example, in coastal parts of Asia, rice and fish are everyday foods, while in many European countries, bread and meat are more common. तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम ये डिफरेंट फूड्स क्यों खाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे? हमारी डाइट शेप होती है काफ़ी सारे फैक्टर्स से। क्या क्या इंक्लूड होता है कि हम कहाँ रहते हैं, क्या हमारी ट्रेडिशंस हैं, क्या हमारे पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। तो फूड्स जो एक प्लेस पे बहुत कॉमन है, वो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे रीजन में कोई पर्सन रह रहा है वो उसके लिए बिल्कुल भी कॉमन ना हो, बिल्कुल न्यू हो वो उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एशिया के कोस्टल पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पे राइस और फिश उनका एवरीडे फूड है, लेकिन काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में ब्रेड और मीट उनका ज़्यादा कॉमन है। In India, food varies greatly from one region to another. In the south, dishes like dosa and idli made from rice and lentils are popular, while in north, people often enjoy roti and paneer. In western India, you might find a lot of dishes made with millet and sorghum, while in east, fish and rice dominate the cuisine. तो इंडिया में बहुत वाइड वैरायटी है फूड की, एक रीजन से दूसरे रीजन में। फॉर एग्जांपल साउथ में डिशेस जैसे कि डोसा एंड इडली जो राइस से बनती है, लेंटिल्स ये ज़्यादा पॉपुलर हैं। नॉर्थ साइड पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रोटी पनीर ये ज़्यादा पॉपुलर है। वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी डिशेस जो मिलेट्स और सोरगम से बनती हैं ये पॉपुलर हैं, और ईस्ट साइड पे फिश और राइस ही डोमिनेट करते हैं। Why do these differences exist? It all comes down to the ingredients available, the history of trade between regions, and the traditional cooking methods passed down through generations. Learning about what we eat helps us appreciate the variety of diets around the world and understand how they affect our health and environment. तो अब ये डिफरेंसेस हो क्यों रहे हैं, ये सब कैसे किस वजह से हो रहे हैं कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो डिफरेंट एरियाज पे अवेलेबल हैं।
ये तो हिस्ट्री है ट्रेड की, डिफरेंट रीजन्स में ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स हैं जो जनरेशन्स के थ्रू पास होते जा रहे हैं। लर्निंग अबाउट व्हाट वी ईट, अब हम क्या खा रहे हैं उसके बारे में पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, इनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, हम वर्ल्ड के बारे में समझ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट हो रहा है वो हम पढ़ सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन फूड्स फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, तो आपको बताना है नॉर्थ इंडिया में कौन से कॉमन फूड्स देखे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीजनल फूड्स देखते हैं इंडिया के। रीजन है, कॉमन फूड्स देखेंगे और डिस्क्रिप्शन देखेंगे। साउथ इंडिया में डोसा, इडली एंड सांबर। ये राइस मेड फ्रॉम राइस एंड लेंटिल्स, ऑफन सर्व्ड विद स्पाइसी लेंटिल सूप। तो ये राइस और लेंटिल से बनता है और कैसे सर्व किया जाता है, एक स्पाइसी लेंटिल सूप के साथ। नॉर्थ इंडिया में रोटी, पनीर, दाल, होल व्हीट ब्रेड, कॉटेज चीज एंड लेंटिल करी। वेस्टर्न इंडिया में बाजरा, थेपला, ढोकला। तो ये मिलेट फ्लैट ब्रेड, स्पाइस्ड फ्लैट ब्रेड, फर्मेंटेड राइस एंड चिकपी स्नैक। ये सब क्या इनके डिस्क्रिप्शन है। ईस्टर्न इंडिया में फिश करी, राइस, रसगुल्ला, स्पाइस्ड फिश स्ट्यू, staple grain and syrupy dessert made from chena. राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, lentils with baked white balls and spiced gram flour dumplings in yogurt gravy. केरला में appam, fish moile, avial, rice pancake, coconut milk fish stew and mixed vegetable curry with coconut. एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया एंड अंडरस्टैंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसमें क्या करेंगे हम, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम इंडिया में जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो डिफरेंट फूड मिल रहे हैं, उनकी वैरायटी के बारे में पढ़ेंगे, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हम जानेंगे। क्या रिक्वायर्ड है हमें, मैप ऑफ इंडिया, कलर्ड मार्कर्स और पेन्स, पिक्चर्स एंड रीजनल डिशेस, ये ऑप्शनल, पेपर एंड पेन। प्रोसीजर क्या है, मार्क डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ऑन द मैप यूजिंग कलर्ड मार्कर्स ऑफ पेन। तो इंडिया के मैप पे आपको डिफरेंट रीजन्स में कलर्ड मार्कर्स या पेन से डिफरेंट रीजन्स आपको मार्क करने हैं। रिसर्च एंड लिस्ट द कॉमन फूड्स फ्रॉम ईच रीजन, हर रीजन के रिसर्च करके उनके कॉमन फूड आपको लिखने हैं। यूज टेबल वन की हेल्प से आपको आइडेंटिफाई करने उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगी। प्रिपेयर ब्रीफ प्रेजेंटेशन, और आपको एक ब्रीफ छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनानी है, पोस्टर बनाना है जो इस सब कुछ शोकेस करेगा कि क्या फूड्स हैं, उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ऑब्जर्वेशन, नोटिस द डाइवर्सिटी इन द टाइप्स ऑफ फूड अक्रॉस डिफरेंट रीजन। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि डिफरेंट रीजन पे तो फूड अवेलेबल है, कितना डाइवर्स है। आइडेंटिफाई एनी कॉमन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन मल्टीपल रीजन्स। तो कोई कॉमन इंग्रेडिएंट आपको आइडेंटिफाई करना है जो मल्टीपल रीजन्स पे यूज हो रहा है। कंक्लूजन, डिफरेंट रीजन्स हैव यूनिक डाइट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल इंग्रेडिएंट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशन। डिफरेंट रीजन पे यूनिक डाइट्स होती हैं जो लोकल इंग्रेडिएंट्स से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, कल्चरल ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। This diversity enriches our culinary experience and ensures a variety of nutrients in our diet. तो इससे क्या होते हैं, हमारा डिफरेंट वेराइटीज इंक्लूड होती है हमारी डाइट में और हमारे न्यूट्रिएंट्स एनरिच होते हैं। Fill in the blanks. In the coastal parts of Asia, dash and fish are everyday foods. तो एशिया के कोस्टल पार्ट्स में राइस और फिश क्या है, एवरीडे फूड्स हैं। इन सदर्न इंडिया में डिशेस जैसे कि डैश एंड डैश मेड फ्रॉम राइस एंड लेंटल्स आर पॉपुलर। तो वो क्या है, इडली एंड डोसा, जो राइस और लेंटल से बनी होती है, ये ज़्यादा पॉपुलर है। इन नॉर्दर्न इंडिया में पीपल क्या एंजॉय करते हैं, रोटी एंड पनीर। फूड्स दैट आर कॉमन इन वन प्लेस, जो फूड एक प्लेस पे कॉमन है, ऐसा हो सकता है वो कंप्लीटली अनफेमिलियर हो किसी ऐसे पर्सन से जो दूसरे रीजन का है। डैश हेल्प्स अस एप्रिशिएट द वैरायटी ऑफ डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अब ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये हमें अप्रिशिएट करती है समझने में कि हमारे वर्ल्ड के अराउंड कितनी वैरायटी है डाइट्स की। हम यहाँ बोल सकते हैं कि लर्निंग, जो कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना, ये हमें हेल्प करता है कि हम डिफरेंट वैरायटीज जो है डाइट की अवेलेबल है उनको हम अप्रिशिएट कर पाएँ। यहाँ पे लर्निंग भी लिख सकते हैं या फिर हम कल्चरल डाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं, लर्निंग ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इस तरीके से। नेक्स्ट अब देखते हैं फूड इन डिफरेंट रीजन्स। The amazing variety of food around the world shows how rich and diverse our cultural heritage is. Each region has its unique cuisine, influenced by environment and history. In Africa, for instance, the dry climate supports crops like millet and sorghum, which are common in many dishes. In the Mediterranean, people often eat olive oil,
fish and fresh vegetables thanks to the mild climate and access to the sea. तो अब डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल है अराउंड दी वर्ल्ड, जो क्या दिखाती है, एक रिच डाइवर्स कल्चर दिखा रही है जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो हर रीजन के अपने यूनिक क्यूजीन होते हैं जो कैसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, डिफरेंट हिस्ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर अफ्रीका की बात करें तो ड्राई क्लाइमेट है वहाँ पे, तो क्या सपोर्ट करता है, मिलेट और सॉर्गम की जैसी क्रॉप्स को वो सपोर्ट करते हैं, तो कॉमन है उनकी काफ़ी सारी डिशेस में। मेडिटेरेनियन में पीपल क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल खाते हैं, फिश खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट होता है और सी का एक्सेस होता है इजीली। In India, regional diets reflect local climates and traditions. The hot, dry regions of Rajasthan feature foods that can be preserved easily, like pickles and dried lentils, while the lush green areas of Kerala have a cuisine rich in coconut, rice, and fish. These examples show how the environment shapes what foods are available and how cultural practices develop around them. तो इंडिया में रीजनल डाइट क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, लोकल क्लाइमेट को, ट्रेडिशंस को। जो हॉट और ड्राई रीजन है राजस्थान के, फीचर फूड्स जो इजीली प्रिजर्व हो सकते हैं, जैसे कि पिकल्स, उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ड्राइड लेंटिल्स। अब वाइल द लश ग्रीन एरियाज जो है केरला के, इनमें जो क्यूजीन है वो किस में रिच होती है, कोकोनट, राइस और फिश में। अब ये एग्जाम्पल क्या शो करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को शेप किया है इस तरीके से कि फूड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, और डिफरेंट प्रैक्टिसेस डेवलप होती हैं इनसे। Did you know that India is the largest producer of spices in the world? This is why Indian cuisine is known for its rich and diverse flavors. तो इंडिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का वर्ल्ड में, और इसी वजह से इंडियन क्यूजीन में बहुत ही एक रिच और डाइवर्स फ्लेवर्स होते हैं। हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज्ड ओवर टाइम? तो कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे बदली हैं टाइम के साथ? कुकिंग प्रैक्टिसेस हैव इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। Originally, early humans used simple methods like roasting over an open fire. This basic technique allowed them to cook meat and make it easier to chew and digest. As humans began to settle and develop agriculture, they started to use more advanced methods such as boiling in water and baking in clay ovens. तो कुकिंग प्रैक्टिस जैसे जैसे इवॉल्व हुई हैं, तो उससे क्या हुआ है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अगर हम देखें तो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। पहले क्या करते थे, अर्ली ह्यूमन सिंपल मेथड जैसे कि ओपन फायर में रोस्ट करना यूज करते थे। बेसिक टेक्निक से क्या हुआ है कि वो सिर्फ मीट कुक कर पाते थे, जो उसको च्यू करने में इजी बनाता था। अब जैसे जैसे ह्यूमन बींग सेटल होते गए, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, तो उन्होंने और एडवांस मेथड यूज करने स्टार्ट कर दिए, जैसे वाटर बॉईल करना स्टार्ट कर दिया है, क्ले ओवंस में बेक करना शुरू कर दिया है। इन इंडिया ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स हैव आल्सो इवॉल्व्ड ओवर टाइम। In ancient times, people used clay ovens called chulhas to bake bread and make cook meals. While the arrival of different cultures and trade, new ingredients and techniques were introduced. For example, the use of spices like turmeric and cumin became common, and methods like steaming and frying were added to the culinary repertoire. तो इंडिया में ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स में क्या होता था, वो भी इवॉल्व हुए हैं। जैसे एंशियंट टाइम में लोग क्ले ओवंस यूज करते थे, जिसको हम चूल्हा बोलते हैं। वो क्या करते थे, उसमें ब्रेड बेक करते थे, मील्स कुक करते थे। अब जैसे जैसे डिफरेंट कल्चर्स और ट्रेड इवॉल्व हुए हैं, अराइव हुए हैं, न्यू इंग्रेडिएंट्स, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक, क्यूमिन, इनका यूज ज़्यादा कॉमन हो गया है, और मेथड जैसे कि स्टीमिंग, फ्राइंग, ये ज़्यादा कॉमन हो गया। Technology advancements have further transformed cooking practices. The invention of the stove and refrigerator revolutionized food preparation and storage. Stoves allowed for precise control of cooking temperatures, and refrigerators helped keep food fresh for longer periods. Modern appliances like microwaves, blenders, and pressure cookers have made cooking faster and more convenient. टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई है, तो इससे कुकिंग प्रैक्टिसेस और अच्छी इंप्रूव हुई हैं, ट्रांसफॉर्म हुई हैं। फॉर एग्जांपल स्टोव का इन्वेंशन हुआ है, रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हुआ है, इससे फूड प्रिपरेशन, स्टोरेज, इन सब में हेल्प हुई है। स्टोव क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं कि आप प्रिसाइजली कंट्रोल कर पाओ टेम्परेचर को, कुकिंग के टेम्परेचर को। रेफ्रिजरेटर की हेल्प से आप फ्रेश रख सकते हो फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक। मॉडर्न अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव्स, ब्लेंडर्स, प्रेशर कुकर्स, इन्होंने कुकिंग को बहुत फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, तो इनको हम मैच करेंगे। यहाँ पे क्या है, रोस्टिंग ओवर एंड ओपन फायर। ओपन फायर पे रोस्ट करना, ये क्या है, एंशियंट कुकिंग मेथड है। बॉइलिंग इन वाटर, वाटर में बॉईल करना, ये क्या है, अर्ली एग्रीकल्चरल मेथड्स हैं। चूल्हा क्या है, चूल्हा यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल इंडियन ओवंस। ये ट्रेडिशनल यानी एक तरीके से पुराने टाइम के ओवंस हो गए। टर्मरिक एंड क्यूमिन, टर्मरिक और क्यूमिन अब कॉमन स्पाइसेस हैं जो इंट्रोड्यूस हुए थ्रू ट्रेड।
माइक्रोवेव्स एंड ब्लेंडर्स ये क्या है, मॉडर्न अप्लायंसेस। The microwave oven was invented accidentally by Percy Spencer while he was working with radar technology in the 1940s. तो ये जो माइक्रोवेव ओवन है ये एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था पर्सी स्पेंसर से। कैसे हुआ था, जब ये काम कर रहे थे रडार टेक्नोलॉजी के साथ 1940s। These activities and methods of cooking are collectively known as culinary practices. They reflect the methods and techniques used to prepare and cook food, which continually adapt to changes in technology, culture, and available resources. तब ये एक्टिविटीज और जो मेथड्स है कुकिंग के, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, कलिनरी प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या मेथड्स टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो प्रिपेयर करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, जो कंटिन्यूअली चेंज होते जा रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में अडेप्ट करते जा रहे हैं कल्चर के अकॉर्डिंग और अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। व्हाट वाज द फर्स्ट कुकिंग मेथड यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? तो आपको बताना है फर्स्ट कुकिंग मेथड क्या था जो अर्ली ह्यूमंस ने यूज किया। फन एक्टिविटी देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड हाउ कुकिंग मेथड्स हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, कि कैसे कुकिंग मेथड्स इवॉल्व हुए हैं टाइम के साथ और कैसे उन्होंने हमारी डाइट पे इम्पैक्ट किया है। इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमें इन्फॉर्मेशन ऑन एंशिएंट एंड मॉडर्न कुकिंग मेथड्स, इन्फॉर्मेशन चाहिए मॉडर्न और एंशिएंट कुकिंग मेथड्स पे, पेपर और पेन रिक्वायर्ड है। ऑप्शनल क्या है, कुछ पिक्चर्स एंशिएंट कुकिंग टूल्स की एंड मॉडर्न किचन अप्लायंसेस। प्रोसीजर देखते हैं, इन्वेस्टिगेट एंशिएंट कुकिंग मेथड्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस एंड कंपेयर देम विद मॉडर्न टेक्निक्स। आपको एंशिएंट कुकिंग मेथड्स को इन्वेस्टिगेट करना है जो अर्ली ह्यूमंस यूज करते हैं और उनको कंपेयर करना है मॉडर्न टेक्निक्स के साथ। नोट द डिफरेंसेस इन टूल्स, टेक्निक्स एंड इंग्रेडिएंट्स यूज्ड। डिफरेंसेस देखेंगे, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं इनमें। प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स एंड डिस्कस हाउ दीज चेंजेस हैव इन्फ्लुएंस्ड आवर डाइट्स एंड कुकिंग हैबिट्स। फिर आपको अपनी फाइंडिंग्स बतानी है और डिस्कस करना है कि कैसे इन चेंजेस ने हमारी डाइट्स को इन्फ्लुएंस किया है, हमारी कुकिंग हैबिट्स को इन्फ्लुएंस किया। ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाई द की एडवांसमेंट्स इन कुकिंग टेक्नोलॉजी। कुकिंग टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुए हैं वो देख रहे हैं। नोट हाउ दीज एडवांसमेंट्स हैव मेड कुकिंग मोर एफिशिएंट एंड डाइवर्स। कैसे इन एडवांसमेंट्स ने हमारी कुकिंग को और ज़्यादा एफिशिएंट और डाइवर्स बना दिया। कंक्लूजन, कुकिंग मेथड्स हैव significantly evolved, making food preparation more convenient and allowing for a wider variety of ingredients and dishes in our diet. तो कुकिंग मेथड्स हैव सिग्निफिकेंटली इवॉल्व, बहुत काफ़ी इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं। फूड प्रिपेयर करना और ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया और वाइडर वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट हम अपनी डिशेस में इंक्लूड कर पाते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर पाते हैं। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? फूड के क्या कंपोनेंट्स हैं? Understanding the components of food is crucial for maintaining good health. Food can be broken down into several key categories, each playing a unique role in keeping our bodies functioning well. तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को समझना ये गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग और क्या रोल ये हमारी बॉडी में परफॉर्म प्ले कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर सब्सटेंसेस इन फूड दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट वेरियस बॉडीली फंक्शंस। Nutrients include macronutrients like carbohydrates, proteins, and fats. Carbohydrates give us energy, proteins help build and repair tissues, and fats provide long-term energy and support cell function. Micronutrients such as vitamins and minerals are needed in smaller amounts but are equally essential for maintaining health. तो अब वो सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी फंक्शंस में को सपोर्ट करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, उनको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और फैट्स हमें लॉन्ग टर्म तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सेल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ये स्मॉलर अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो इक्वली एसेंशियल होते हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए। नाउ विटामिन की बात करते हैं। दीज आर वाइटल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, विटामिन सी हेल्प्स कीप आवर स्किन हेल्दी एंड सपोर्ट्स आवर इम्यून सिस्टम, while vitamin D is important for strong bones. Different vitamins play unique roles in keeping our bodies in balance. तो अब डिफरेंट विटामिन रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के फंक्शन करने के लिए। जैसे विटामिन सी ज़रूरी है कि हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करें। विटामिन डी इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए। डिफरेंट विटामिन डिफरेंट फंक्शंस प्ले करते हैं, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में बैलेंस बनाने के। तो अब देखते हैं हम कुछ विटामिन जो एसेंशियल हैं और मिनरल्स जो एसेंशियल। न्यूट्रिएंट देखेंगे, उनके फंक्शन देखेंगे, सोर्सेज कहाँ से वो हमें मिलते हैं, फिर डेफिशिएंसी, डिजीज या डिसऑर्डर, उनकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है हमें, और उनके सिम्टम्स देखेंगे। विटामिन ए का क्या फंक्शन है, विजन, इम्यून सिस्टम, स्किन हेल्थ। कहाँ से मिलता है हमें, कैरेट, स्वीट पोटैटोज एंड स्पिनच से। इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राई स्किन हो सकती है। और सिम्टम्स क्या है, विजन प्रॉब्लम्स, ड्राई आइज या स्किन इश्यूज।
विटामिन सी, इसका फंक्शन क्या है? इम्यून फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट और स्किन हेल्थ। अब ये कहाँ से मिलता है हमें? ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज एंड बेल पेपर्स से। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकता है, दैट इज ब्लीडिंग, गम्स, फटीग या जॉइंट पेन, ये इसके सिम्टम्स हैं। विटामिन डी, बोन हेल्थ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये फंक्शन है। सोर्सेज क्या है? सनलाइट, फिश, फोर्टिफाइड मिल्क। एफिशिएंसी से इसकी रिकेट्स चिल्ड्रन में या ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में ये हो सकता है। सिम्टम्स है वीक बोन्स, बोन पेन, मसल वीकनेस। नाउ विटामिन ई के फंक्शंस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्किन हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। सोर्सेज है नट्स, सीड, स्पिनच। एफिशिएंसी से रेयर बट कैन कॉज नर्व एंड मसल डैमेज हो सकता है। सिम्टम्स है नर्व प्रॉब्लम्स या मसल वीक। नाउ विटामिन के, बॉडी क्लॉटिंग, बोन हेल्थ। इसके सोर्सेज क्या हैं? लीफी ग्रीन्स, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। और इसके डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग इश्यूज हो सकते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड ब्रूसिंग ईज। कैल्शियम, इसके फंक्शंस क्या हैं? बोन एंड टीथ हेल्थ, मसल फंक्शन। मिल्क, चीज, योगर्ट, इसके सोर्सेज हैं। ऑस्टियोपोरोसिस डेफिशिएंसी से हो सकते हैं, वीक बोन्स एंड फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स। आयरन का फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। रेड मीट, बीन्स, लेंटिल्स, इसके सोर्सेज हैं। अनीमिया डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकता है। सिम्टम्स है फटीग, वीकनेस एंड पेल स्किन। मैग्नीशियम के फंक्शन है मसल, नर्व फंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन। सोर्सेज है नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स। डिजीज हो सकती है वीकनेस, मसल क्रैम्प्स। और सिम्टम्स क्या है? मसल क्रैम्प्स, फटीग एंड वीकनेस। पोटेशियम के फंक्शन है फ्लूइड बैलेंस, मसल एंड नर्व फंक्शन। इसके सोर्सेज है बनानास, ऑरेंजेस एंड पोटैटोज। डिजीज हो सकता है हाइपोकलीमिया एंड सिम्टम्स है मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, इरेगुलर हार्ट बीट। जिंक का फंक्शन है इम्यून सिस्टम, बोन हीलिंग। सोर्सेज है मीट, शेलफिश, लेग्यूम्स। डिलेड वोंड हीलिंग, इम्यून इश्यूज, ये इसके डिजीजेस हो सकते हैं। हेयर लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन प्रॉब्लम्स, ये क्या है? इसके सिम्टम्स हैं। फन फैक्ट एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रीइंफोर्स नॉलेज ऑफ फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स की नॉलेज हम गेन करने के लिए देखेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सेट ऑफ फूड पिक्चर्स, कुछ फूड पिक्चर्स हमें रिक्वायर्ड है। लार्ज शीट्स ऑफ पेपर जिन पे लेबल होंगे सारे फूड ग्रुप्स इस तरीके से। मार्कर्स एंड स्टिकर्स। प्रोसीजर क्या है? अरेंज फूड पिक्चर्स ऑन टेबल और बोर्ड, तो फूड पिक्चर्स को टेबल या बोर्ड पे अरेंज कर देना है। सॉर्ट दीज फूड आइटम्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव फूड ग्रुप्स, फिर आपको इन फूड आइटम्स को रिस्पेक्टिव फूड ग्रुप्स में आपको सॉर्ट करना है। आफ्टर सॉर्टिंग, डिस्कस व्हाई ईच फूड वाज प्लेस्ड इन इट्स स्पेसिफिक ग्रुप। सॉर्ट करने के बाद आपको डिस्कस करना है कि ये फूड इस ग्रुप के साथ ही क्यों रखा गया। एनकरेज थिंकिंग अबाउट फूड्स, तो आपको क्या करना है? इनकरेज करना है कि आप इन फूड्स के बारे में सोचो कि ये मल्टीपल ग्रुप्स में क्यों आए हैं। फॉर एग्जाम्पल नट्स, जो प्रोटीन भी है और फैट सोर्स भी है। Observation. This activity will help illustrate how food variety supports different aspects of health and nutrition. इस एक्टिविटी से आपको हेल्प मिलेगी कि आप ये सोच पाएं कि कैसे फूड की डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को सपोर्ट करते हैं। इट में रिवील इंटरेस्टिंग ओवरलैप्स इन फूड कैटेगरीज, इससे आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चल सकते हैं फूड कैटेगरीज के। कंक्लूजन, sorting foods into their respective groups help reinforce the understanding of food variety and its role in a balanced diet. This activity also demonstrates how certain foods contribute to multiple areas of nutrition. तो फूड्स को सॉर्ट करना उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आपको हेल्प करेगा कि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी फूड वैरायटी के बारे में, उनके रोल के बारे में बैलेंस डाइट पे। तो ये एक्टिविटी आपको हेल्प करता है ये डेमोन्स्ट्रेट करने में कि कैसे डिफरेंट फूड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीपल एरियाज ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, these compounds help protect our bodies from disease. Antioxidants found in fruits and vegetables combat oxidative stress and inflammation, reducing the risk of chronic diseases like heart disease and cancer. तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये कंपाउंड्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, रिस्क रिड्यूस करते हैं क्रॉनिक डिजीजेस का, जैसे कि हार्ट डिजीज और कैंसर। Now, roughage, also known as dietary fiber, roughage aids in digestion, helps in keep our digestive system healthy. It is found in fruits, vegetables, and whole grains. Fiber helps prevent constipation and supports overall gut health. तो roughage क्या है? जिसको dietary fiber बोलते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स में मिलता है और ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और हमारी ओवरऑल गट हेल्थ को अच्छे से रखता है। वाटर एसेंशियल है हाइड्रेशन के लिए। वाटर सपोर्ट्स न्यूमरस बॉडीली फंक्शंस इंक्लूडिंग टेम्परेचर रेगुलेशन, डाइजेशन, वेस्ट एलिमिनेशन,
विदाउट इनफ वाटर आवर बॉडीज कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, वेस्ट एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो बिना इनफ वाटर के हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस फॉर बैलेंस डाइट। ये डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट है हमारे फूड्स में और उनके बैलेंस डाइट में क्या इंपॉर्टेंस है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स हमें रिक्वायर्ड है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब। पेपर एंड पेन और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन चार्ट हमें चाहिए, जैसे कि टेबल 2 हमने यहाँ पे देखा था। प्रोसीजर, कलेक्ट अ सिलेक्शन ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम योर किचन। आपको अपनी किचन से कुछ फूड आइटम्स का सिलेक्शन कलेक्ट करना है। यूज द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन चार्ट। अब चार्ट का यूज करना है आपको ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि की न्यूट्रिएंट्स क्या प्रेजेंट है हर फूड आइटम में। राइट डाउन द न्यूट्रिएंट्स, आपको न्यूट्रिएंट्स लिखने हैं, उनके फंक्शंस लिखने हैं। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स और फैमिली मेंबर्स, फिर आपको वो क्लासमेट्स या फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करने हैं कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिएंट्स की और कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस डाइट में। ऑब्जर्वेशन, नोट विच फूड आइटम्स आर रिच इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। नोट करना है आपको कि कौन से फूड आइटम किस न्यूट्रिएंट में रिच है। आइडेंटिफाई एनी गैप्स इन योर डाइट, आपकी डाइट में अगर कोई गैप्स हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट है, तो वो आपको देखना है। Conclusion, understanding the nutrients in different food helps you make better dietary choices, ensuring you get all essential nutrients needed for good health. तो न्यूट्रिएंट्स समझना, डिफरेंट फूड्स के बारे में समझना, इससे क्या होगा, आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में आप अच्छे अपनी डाइट को अपना अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज गिव एग्जाम्पल्स। अब आपको इनके लिए एग्जाम्पल देने हैं। नेम 2 सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से मिलने वाली 2 प्रोटीन्स के सोर्सेज के आपको नाम बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंटल्स हो सकते हैं और दूसरा क्या हो सकता है, नेक्स्ट कुड बी चिक पीस। लिस्ट 2 बेनिफिट्स, फिर आपको 2 बेनिफिट्स बताने के बैलेंस डाइट खाने के क्या 2 बेनिफिट्स हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पे। उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और हेल्दी लाइफस्टाइल हम मेंटेन कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको होल ग्रेन्स के। इसके 2 एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ब्राउन राइस हो सकता है और क्या हो सकता है, होल व्हीट हो सकते हैं। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपको वो बताने हैं। Now, balanced diet. A balanced diet is one that includes all essential nutrients your body needs to function optimally. It involves eating a variety of foods in the right amounts to meet your nutritional requirements. Here's what a balanced diet typically includes. तो balanced diet क्या होती है, ऐसी डाइट जिसमें सारे essential nutrients जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो उसमें हो। तो इसमें वैरायटी ऑफ फूड्स इन्वॉल्व होते हैं राइट अमाउंट में, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, these are rich in vitamins, minerals and fiber, which are crucial for maintaining health and preventing diseases. Eating a colorful variety of fruits and vegetables ensures that you get range of nutrients and antioxidants. Aim to fill half your plate with these at every meal to boost your intake of essential vitamins and minerals. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ये विटामिन और मिनरल्स में रिच होते हैं, फाइबर भी होता है इनमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, डिजीज से बचा के रखने के लिए। तो जितनी कलरफुल वैरायटी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ऐड करते हो, इसका मतलब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आप अपने मील में ऐड कर रहे हो। तो आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हर मील के साथ इनका इंटेक करें। प्रोटीन्स, proteins are vital for growth, repair and maintaining body tissues. They can be obtained from both animal sources like meat, eggs and dairy, and plant sources like beans, lentils and nuts. Including a mix of protein sources in your diet can help ensure you get all the essential amino acids and your body needs. प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बॉडी टिश्यूज को मेंटेन करके रखने के लिए। ये एनिमल सोर्सेज जैसे कि मीट, एग्स, डेयरी, या प्लांट सोर्सेज जैसे बीन्स, लेंटल, नट्स, इन सबसे मिलते हैं। तो मिक्स ऑफ प्रोटीन सोर्सेज अपने डाइट में इंक्लूड करने से आप क्या इंश्योर कर लोगे कि आपको एसेंशियल अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो आप दे रहे हो। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी. Choosing whole grains such as brown rice, oats, whole wheat bread instead of refined sugars provide lasting energy and additional nutrients like fiber and B vitamins. Carbohydrates also play a key role in brain function and overall energy levels. तो कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी के लिए जो बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो चूज करना है, अगर फॉर एग्जांपल हम ब्राउन राइस, ओट्स, होल व्हीट इन सबको चूज कर रहे हैं ओवर ब्रेड, तो रिफाइंड शुगर की होती हैं, तो इसकी लास्टिंग एनर्जी होती है और एडिशनल न्यूट्रिएंट्स भी ऐड होते हैं हमारी body में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन फंक्शन में और ओवरऑल एनर्जी लेवल्स में। नाउ फैट्स, healthy fats are important for brain health, hormone production and energy. Sources of healthy fats include nuts, seeds, avocados and olive oil. It is best to limit saturated and trans fat found in processed foods.
as they can contribute to health problems such as heart diseases. तो हेल्दी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन और एनर्जी के लिए। सोर्सेज जैसे कि नट्स, सीड्स, एवोकाडोज या ऑलिव ऑयल, ये इसके सोर्सेज होते हैं। तो ये बेस्ट है कि आप लिमिट कर लो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को प्रोसेस्ड फूड्स में, क्योंकि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनसे, जैसे कि हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं। डेयरी और ऑल्टरनेटिव्स, डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, योगर्ट एंड चीज प्रोवाइड कैल्शियम एंड विटामिन डी which are essential for strong bones and teeth. For those who are lactose intolerant or prefer plant-based options, fortified non-dairy alternatives like almond milk or soya milk can be good substitutes. तो dairy product जैसे कि मिल्क, योगर्ट, चीज, ये सब क्या करते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं, तो जरूरी है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और टीथ को हेल्दी रखने के लिए। तो फॉर दोस्त जिनमें जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं या प्लांट बेस्ड ऑप्शन वो प्रेफर करते हैं, तो फोर्टिफाइड नॉन डेयरी ऑल्टरनेटिव जैसे कि आमंड मिल्क या सोया मिल्क वो उनके गुड सब्सटीट्यूट्स हैं। Incorporating these components in your diet helps ensure you get the right balance of nutrients needed for overall health. Remember that moderation is key. Eating a wide range of foods in appropriate portion help maintain balance and supports your body needs. By making smart food choices and understanding the role of each group, you can enjoy a varied and nutritious diet that supports your well-being. तो अब क्या करना है, आपको अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिससे हेल्थ आपकी मेंटेन रहे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मॉडरेशन इज द की, मतलब आपको सारे इंक्लूड करना है कि डिफरेंट रेंज ऑफ फूड्स इंक्लूड हो आपकी डाइट में, करेक्ट प्रोपोर्शन में इंक्लूड हो, जिससे आपकी बॉडी के फंक्शंस को सपोर्ट हो सके और आप हेल्दी रह सके। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चूजिंग होल ग्रेन्स ओवर रिफाइंड शुगर? तो होल ग्रेन को चूज करना ओवर रिफाइंड शुगर, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है इसका, टू अप्लाई नॉलेज ऑफ बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बाय प्लानिंग अ वीक्स वर्थ ऑफ मील। तो अब क्या करना है, हमें अपनी नॉलेज को, बैलेंस न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना है अ वीक्स वर्थ ऑफ मील पे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ मील प्लानर टेम्पलेट, ये हमें रिक्वायर्ड है, इंक्लूडिंग सेक्शन फॉर ब्रेकफास्ट, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, इन सबका सेक्शन हो। न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर बैलेंस डाइट, गाइडलाइंस चाहिए बैलेंस डाइट की, जैसे हमने डिस्कस करी यहाँ पे। एक्सेस टू लिस्ट ऑफ कॉमन फूड्स होने चाहिए आइदर फिजिकल और डिजिटल। प्रोसीजर, प्लान अ बैलेंस्ड मील फॉर एंटायर वीक। तो आपको एक पूरे अपने वीक का बैलेंस्ड मील प्लान करना है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ये सब कुछ इंक्लूड हो। एंश्योर दैट ईच डे इंक्लूड्स मील फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। आपको क्या ध्यान रखना है कि हर दिन सारे फूड ग्रुप से मील इंक्लूड हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डेयरी, फैट, सब इंक्लूड हो। एज पार्ट ऑफ द प्लानिंग, आइडेंटिफाई द की न्यूट्रिएंट्स। की न्यूट्रिएंट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं जो हर मील प्रोवाइड कर रही है, उनका रोल देखना है जो न्यूट्रिएंट्स प्ले कर रहे हैं गुड हेल्थ मेंटेन करने में। फॉर एग्जाम्पल, ये मील विटामिन सी प्रोवाइड कर रही है जो इम्यूनिटी सपोर्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट मोर वेराइटी इन योर डाइट। आपको ये ध्यान देना है कि कैसे आप और वेराइटी इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, नए इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, या फिर स्वैपिंग आउट लेस न्यूट्रिशनस ऑप्शन, जो कम न्यूट्रिशन मिल रहा है जिनसे उनको स्वैप करके हेल्दियर वन से। ऑब्जर्वेशन, दिस एक्टिविटी एनकरेजेस थॉटफुल कंसिडरेशन। ये एक्टिविटी क्या एनकरेज करेगी, थॉटफुल कंसिडरेशन, कि आप अपनी मील की वैरायटी बढ़ाओ, उसको हेल्दी बनाओ और इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में ऐड करो। इट विल हाईलाइट एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वंस करंट डाइट। अभी जो करंटली डाइट चल रही है किसी की, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के एरियाज को हाईलाइट करेगी। कंक्लूजन, प्लानिंग बैलेंस्ड मील हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट न्यूट्रिशियस डाइट, ensuring a variety of nutrients are consumed daily. It also reinforces the idea of mindful eating and making healthier choices. तो अब आप क्या कर रहे हैं, हमने क्या कंक्लूड किया कि जैसे डिफरेंट बैलेंस्ड मील को अगर प्लान कर रहे हैं तो हमें क्या हेल्प करता है, वो डाइट को, न्यूट्रिशियस डाइट को समझने में हेल्प करता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें, ये इसको हेल्प करता है इसको समझने में। नेक्स्ट इज मिलेट्स न्यूट्रिएंट रिच सीरियल। Millets are small, ancient grains that have been a staple food in various cultures for thousands of years. These tiny grains pack a powerful nutritional punch, offering a rich source of proteins, fiber, vitamins, and minerals. Millets are especially valued for their high levels of magnesium, phosphorus, and antioxidants. These nutrients contribute to better health by supporting digestion, heart health, and blood sugar control. तो मिलेट्स क्या है, स्मॉल एंशियंट ग्रेन्स हैं जो क्या है, स्टेपल फूड है वेरियस कल्चर्स का थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। तो ये टाइनी ग्रेन्स एक पैक है पूरा पावरफुल न्यूट्रिशनल पंच का, इसमें रिच वैरायटी, रिच सोर्स है प्रोटीन्स का, फाइबर, विटामिन, मिनरल, सबका। तो ये स्पेशली वैल्यूड होता है इनकी हायर लेवल ऑफ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। तो इनके न्यूट्रिएंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं बेटर हेल्थ की तरफ, जो डाइजेशन सपोर्ट करते हैं, हार्ट हेल्थ मेंटेन करके रखते हैं और ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं।
In India, millets like jowar, sorghum, ragi, finger millet, and bajra pearl millet are traditional foods that have been enjoyed for generations. They are known for their ability to grow in harsh climates and poor soil conditions, making them a vital crop for many farmers. Including millets in your diet can provide a diverse range of nutrients and health benefits, making them a valuable addition to the balanced diet. तो इंडिया में मिलेट्स जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा ये ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो एंजॉय करते आ रहे हैं हम लोग जनरेशन से। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? इनकी एबिलिटी कि हार्श क्लाइमेट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, पुअर सॉइल कंडीशंस में ग्रो कर लेते हैं, तो मेकिंग देम अ वाइटल क्रॉप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है फार्मर्स के लिए। तो मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करने से डाइवर्स रेंज मिलता है न्यूट्रिएंट्स की, हेल्थ बेनिफिट्स इंक्रीज होते हैं, वैल्यूएबल एडिशन है ये बैलेंस डाइट के लिए। Dark chocolate, when eaten in moderation, can be a part of healthy diet. It contains antioxidants and can improve heart health. डार्क चॉकलेट को अगर मॉडरेट अमाउंट में हम कंज्यूम करें तो ये हेल्दी डाइट का पार्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। Objective: to learn about the nutritional benefits of millets and how they can be incorporated into a balanced diet. तो इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं मिलेट्स के और कैसे हम इनको बैलेंस डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिलेट्स पे, सैम्पल मिलेट ग्रेन्स ये ऑप्शनल है, पेन एंड पेपर रिक्वायर्ड है। प्रोसीजर: इन्वेस्टिगेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स, डिफरेंट मिलेट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, इनके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स देखने हैं। फाइंड रेसिपीज और ट्रेडिशनल डिशेस, ऐसी रेसिपीज या डिशेस देखनी है जो मिलेट्स यूज करते हैं। डिस्कस हाउ मिलेट्स कैन बी इंक्लूडेड इन डेली मील्स टू एनहांस न्यूट्रिशन, कि कैसे मिलेट्स को हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली मील्स में न्यूट्रिशन को एनहांस करने के लिए। ऑब्जर्वेशन: नोट द हाई फाइबर एंड प्रोटीन कंटेंट ऑफ मिलेट्स, तो आपको हाई फाइबर और प्रोटीन कंटेंट देखना है मिलेट्स का। आइडेंटिफाई एनी रीजनल डिशेस दैट यूज मिलेट्स, कोई रीजनल डिश जो मिलेट यूज करती है। कंक्लूजन: मिलेट्स क्या है? न्यूट्रिशियस हैं, सस्टेनेबल फूड ऑप्शन है जो हम इजीली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अब ग्रेन्स देखेंगे, उनके की न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ बेनिफिट्स और कॉमन इश्यूज। ब्राउन राइस, इससे क्या मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, बी विटामिन, B1 एंड B3 एंड मैग्नीशियम। प्रोवाइड सस्टेन्ड एनर्जी, प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। राइस डिशेस, सैलड्स एंड स्टर फ्राइज। अब क्विना, कंप्लीट प्रोटीन मिलता है इससे, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज। मसल ग्रोथ रिपेयर में हेल्प करता है, डाइजेशन और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सैलेड्स, पॉरेज, बेक्ड गुड, ये इसके यूजेस हैं। ओट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, बीटा ग्लूकन, बी विटामिन और आयरन, ये सब मिलता है। ये क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करके रखता है और हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। पॉरेज, स्मूदीज एंड बेकिंग, इसके यूजेस हैं। बार्ले, तो हमें फाइबर, सेलेनियम, आयरन, मैंगनीज, बी विटामिन मिलते हैं। ये डाइजेशन सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। इसके एग्जाम्पल हो गए सूप, सैलेड, स्ट्यूज, साइड डिशेस। अब मिलेट्स से हमें फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन ये सब मिलता है। डाइजेशन में हेल्प करता है, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल पॉरेज, बेक्ड गुड्स, फ्लोर फॉर चपातीज। बकव्हीट से हमें कंप्लीट प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक मिलता है। हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल बैलेंस करता है और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल पैनकेक्स, नूडल्स, पॉरेज। नाउ व्हीट, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन B3 मिलता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ब्रेड, पास्ता, सैलेड एंड पॉरेज इसके एग्जाम्पल्स हैं। राई, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट, प्रोटीन ये सब मिलता है इससे। डाइजेशन इंप्रूव करता है, हार्ट हेल्थ सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करके रखता है। ब्रेड्स, क्रैकर्स एंड पॉरेज इसके एग्जाम्पल्स हैं। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट, अब फूड जो फार्म से प्लेट तक आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। Food miles measure the distance that food travels from where it is grown to where it is consumed. This concept helps us understand the environmental impact of our food choices. Foods that travel long distances require more energy for transportation, which increases carbon emissions and contribute to climate change. तो फूड माइल्स क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कि फूड कहाँ पे ग्रो हुआ है, कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझने में हेल्प करता है कि क्या फूड चॉइसेस हैं कौन से इन्वायरमेंट की, और फूड कितना ट्रैवल कर रहा है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो क्या करते हैं? कार्बन एमिशंस को इंक्रीज करते हैं, जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करते हैं। इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, fruits like apples from Himachal Pradesh or spices from Kerala often travel across the country before reaching your local market. By choosing locally sourced foods such as seasonal fruits and vegetables from nearby farms,
You can help reduce the environmental footprint of your diet. Supporting local farmers also strengthens local economies and often means enjoying fresher, tastier produce. तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में फ्रूट जैसे कि एप्पल, हिमाचल प्रदेश या स्पाइसेस हो गई केरला की, ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं कंट्री के अक्रॉस लोकल मार्केट पहुंचने से पहले। तो लोकली सोर्स फूड को चूज करके हम क्या करते हैं, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नियर बाय फार्म से हमने ये चूज करी, तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो है डाइट का वो रिड्यूस हो रहा है। लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करके आप उनको लोकल इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो जिससे आप फ्रेशर फूड भी इंजॉय कर सकते हो। Understanding food miles encourage us to think about the journey of our food and make choices benefit both planet and our commodities. So food miles को समझ के हम क्या कर सकते हैं, अपनी फूड की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं और बेनिफिट कर सकते हैं दोनों प्लांट और उसकी कम्युनिटीज को। Our eating habits are influenced by a multitude of factors ranging from cultural traditions to environmental conditions. By understanding the various aspects of food, including its components, cooking practices, and the journey from farm to plate, we can make more informed and mindful choices. Embracing a balanced diet and appreciating the diversity of global cuisines enriches our lives and contributes to better health and well-being. तो अब जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं किससे इन्फ्लुएंस होती हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स की, क्या डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस हैं, क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फूड, इसमें कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कुकिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, जर्नी क्या है फार्म से प्लेट तक की, तो ये सब हमारे और इन्फॉर्म्ड और माइंडफुल डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। तो अगर बैलेंस डाइट इंक्लूड करते हैं हम, तो उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग मेंटेन रहती है। न्यू वर्ड्स देखते हैं। कलनरी रिलेटेड टू कुकिंग और किचन, ये कुकिंग या किचन से रिलेटेड होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉलर अमाउंट में रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल विटामिन एंड मिनरल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज, जो हमारी बॉडी को डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। रफेज डाइटरी फाइबर है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट, अ डाइट दैट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स, वो डाइट जो वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करें, राइट प्रपोर्शन में और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। मिलेट्स स्मॉल न्यूट्रिएंट रिच ग्रेन्स हैं जो एंशिएंट स्टेपल फूड है। फूड माइल्स डिस्टेंस जो फूड ट्रैवल कर रहा है, जहां वो ग्रो हुआ है और जहां वो कंज्यूम हो रहा है उसके बीच का। लोकली सोर्स्ड फूड्स दैट इज ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन द सेम लोकल एरिया, वो फूड जो ग्रो किए जा रहे हैं और कंज्यूम हो रहे हैं सेम लोकल एरिया में। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो एनवायरनमेंट को बचाए, पब्लिक हेल्थ को बचाए और एनिमल वेलफेयर का भी ध्यान रखें। रिवाइज करते हैं। ईटिंग कनेक्ट्स विद आवर बॉडीज कल्चर एंड सराउंडिंग, ईटिंग हमारी बॉडी कल्चर सराउंडिंग सबको कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट रीजन में यूनिक डाइट्स होती हैं जो लोकल इंग्रेडिएंट्स, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, इन सबसे इन्फ्लुएंस होती है। ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स इवॉल्व हो रहे हैं नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के साथ। बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स आते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। रफेज क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है और वाटर क्रूशियल होता है हाइड्रेशन के लिए। मिलेट्स न्यूट्रिएंट रिच ग्रेन्स हैं जो बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए और सुटेबल है हार्श क्लाइमेट्स। फूड माइल्स मेजर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड, की फूड को ट्रांसपोर्ट करने का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको मेजर करते हैं। लोकली सोर्स फूड क्या करता है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है और लोकल एनिमीज को सपोर्ट करता है, इकोनॉमीज को सपोर्ट करता है। माइंडफुल ईटिंग प्रमोट्स हेल्थ, माइंडफुल ईटिंग हेल्थ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ पे। Which of the following is common ingredient in South Indian cuisine? South Indian cuisine में common ingredient क्या है इसमें से, डोसा। What cooking method was originally used by early humans? Early humans कौन सा cooking method use करते थे, तो वो क्या करते थे, ओपन फायर पे रोस्ट करते थे। Which of the following is not a macronutrient? इनमें से macronutrient क्या नहीं है, विटामिन। Which nutrient is important for strong bones and teeth? Strong bones और teeth के लिए कौन सा nutrient जरूरी है, विटामिन डी। प्राइमरी बेनिफिट बताने ऑफ ईटिंग लोकली सोर्स फूड, इसका क्या प्राइमरी बेनिफिट है, रिड्यूस्ड कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, फूड्स दैट आर कॉमन इन वन प्लेस, वो फूड जो एक प्लेस पे कॉमन है, माइट बी कंप्लीटली डैश फ्रॉम अनदर रीजन, वो क्या हो सकते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं या अनफेमिलियर हो सकते हैं दूसरे रीजन से। द इन्वेंशन ऑफ डैश रिवोल्यूशनाइज्ड फूड प्रिपरेशन एंड स्टोरेज, तो इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हुआ उससे क्या हुआ है, फूड प्रिपरेशन और स्टोरेज का रेवोल्यूशनाइज्ड हुआ है, रेवोल्यूशन इनका हुआ है।
इन कोस्टल पार्ट्स ऑफ एशिया डैश एंड फिश आर एवरीडे फूड्स। कोस्टल पार्ट्स ऑफ एशिया में राइस और फिश क्या है, इनके एवरीडे फूड्स। डैश हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन एंड सपोर्ट्स ओवरऑल गट हेल्थ। तो फाइबर क्या करता है, हमें कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और ओवरऑल गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। डैश एंड डैश आर ट्रेडिशनल फूड्स एंजॉयड इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में कौन से फूड्स एंजॉय होते हैं, उसमें एंजॉय होते हैं ढोकला एंड थेपला। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ड्राई क्लाइमेट इन अफ्रीका सपोर्ट्स। ड्राई क्लाइमेट जो अफ्रीका में है वो मिलेट्स और सोरगम को सपोर्ट करता है। ट्रू। अर्ली ह्यूमंस माइक्रोवेव यूज करते हैं कुकिंग के लिए। फॉल्स। विटामिन एंड मिनरल्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसिडर करते हैं। फॉल्स। बैलेंस डाइट। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स कंज्यूमिंग वैरायटी ऑफ फूड्स राइट अमाउंट में। बैलेंस डाइट का खाने का मतलब हो गया कि वैरायटी ऑफ फूड्स आप खा रहे हो करेक्ट अमाउंट में। फूड माइल्स क्या करते हैं, मेजर द डिस्टेंस फूड ट्रेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोन टू वेयर इट इज कंज्यूम। ट्रू। ये क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं कि कहाँ पे वो फूड ग्रो हुआ है और कहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है, उसको मेजर करता है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस